कमाने का हो, तो पुत्र के कर्तव्य नहीं करना, ये चर्चा नहीं चल रही। अर्थ का अनर्थ नहीं करना, पुत्र के कर्तव्य किए जाएंगे, बट पुत्र में जो अनंतानुबंधी वाला राग है, एकत्व के अध्यवसाय वाला, स्वामित्व के अध्यवसाय वाला जो राग है, उसको तोड़ा जाए। वो तोड़ेगा कौन साहब? वो तो ज्ञानी लोग तोड़ सकते हैं। ज्ञानी भी पहले अज्ञानी ही थे साहब, वो तो विशिष्ट भेद ज्ञान करने वाले कर सकते हैं। वो विशिष्ट भेद ज्ञान करने की यहां तो प्रत्येक जीव कर सकता, प्रत्येक जीव कर सकता, अशक्य नहीं। यहां बहुत गजब की बात लिखी उन्होंने। वो कह रहे हैं विशिष्ट भेद ज्ञान के अवलंबन से, ये पहले अज्ञान अवस्था में विशिष्ट भेद ज्ञान का अवलंबन लेता नहीं था, अब विशिष्ट भेद ज्ञान का अवलंबन लिया और फिर बंध और आत्मा को ऐसा पृथक किया कि मोक्ष प्राप्त कर। हाँ, सम्यकत्व सन्मुख में ही करे। सम्यकत्व सन्मुख अवस्था में देशनालब्धि में भेद ज्ञान हो जाए, उसके पूरे धारणा में वो पकड़ में आ जाएगा। वस्तु स्वरूप ऐसा है, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश और यह धारणा में युक्ति का आलंबन, ऐसा करते करते ये प्रोसेस में फिर जो कुछ गुण श्रेणी आदि, गुण संक्रमण आदि जो कुछ होना है, कांडक घात को, ये को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, वो सब हो जाएंगे। और फिर बाद में करण लब्धि का अंत समय आएगा। तीनों लब्धि या करण लब्धि की जो भी है, अधकरण अपूर्वकरण आदि, वो करके अंत समय तक उसको सम्यकत्व सन्मुखी कहा जाएगा। और जैसे ही उसको लांगेगा अंतरकरण में वो पांच प्रकृति, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि होगा, शादी होगा तो 6 7 5 7 जो भी होगा वो करने, उनका उपशम होगा, प्रशस्त उपशम, और एक भी उदय में नहीं, एक कण भी नहीं। और उस समय जीव का जो भाव है उसे अवशमिक सम्यक दर्शन के प्रथम दर्शन। तो पहले बैठेगा ना, ये विशिष्ट भेद ज्ञान के बलबुद्धि पर। विशिष्ट भेद ज्ञान किस में करेगा वो? विशिष्ट भेद ज्ञान ऐसा नहीं कि आत्मा और बंध मतलब स्व और पर के बीच में। स्व और पर के करने के पहले 7 तत्वों के भी स्वरूप अच्छे से समझेगा। 9 पदार्थ 7 तत्वों के, उसमें भी भेद ज्ञान करेगा कि ये 9 तत्व में से, 9 पदार्थ में से ये वस्तु ही स्व है, जीव तत्व। जीव तत्व में त्रिकाली लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पर्याय जो है वो तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष में आ गई, 5 पर्याय की। फिर उसकी विशेष करते बैठो कितना करना है। और अजीव तत्व में सभी परद्रव्य आ जाएंगे, दूसरे जीव भी आ जाएंगे। और फिर उस जीव तत्व को समझने के लिए जिज्ञासा पूर्वक देवगुरु धर्म आदि के पास में, देवगुरु शास्त्र आदि के पास में जाता है, बैठता है, सब करता है। और जब अपनी भूमिका तैयार हो जाती, एकांत में चला, एकांत में। इसीलिए टोडरमल साहब ने सम्यकत्व सन्मुख का प्रकरण बहुत अच्छा लिखा, गजब। वैसे तो पूरा शास्त्रीय गजब है, उसमें उन्होंने लिखा एकांत में जाके वो विचार करता है, फिर मिलान करता है कि आगम क्या कह रहे। एक बार आगम का पहले निर्णय बराबर कर लेगा, गलत वाले आगम पकड़ेगा नहीं, सही वाले पकड़ना जरूरी है, भावुकता वाले लेना नहीं। अपने भी इसमें कोई भी लेखक बनना है, लेखक बनना है, लिखना चालू कर देते हैं पूरा समग्र, जैसे टोडरमल जी आदि को प्रॉपर कमांड थी, शादवाद में कैसे गूंथना पूरी कमांड थी। उसके बाद उन्होंने लेखनी हाथ में ली। ये भावुकता में अपना भी नाम छपना चाहिए, चक्कर में लिखते जाते अब पता चला उसमें 50 गलती। कल ऐसी चर्चा चल रही थी नए के इसमें, बोले यहाँ से मैंने लिखा, पिताजी कह रहे थे, बोले इसमें तो ये 2-3 गड़बड़ दिख रही, मैंने मेन ग्रंथ भी दिखाया, बोलते तो समझ भी नहीं आया। बोला इसीलिए पहले देखना जरूरी, कोई भी ग्रहण करने के पहले अच्छे से देखना जरूरी, इतनी पैनी दृष्टि तो होनी चाहिए। उसके बिना फिर ये अथाह समुद्र को पार कैसे कर पाएंगे? वस्तु स्वरूप अथाह है, अनेकांतमयी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, और उसमें काम कर जाना है, और काम करना पर्याय है, और पर्याय एक समय की है, असंभव नहीं है। अनंतों ने किया तो हमें भी हो सकता, बट बहुत सजगता रखनी पड़ेगी।
तो वो उसमें से भेद ज्ञान करके वो करता है। तो यहां उन्होंने महत्वपूर्ण क्या कहा, विशिष्ट भेद ज्ञान के अवलंबन से, ये पुरुषार्थ का सूचक है, ये वो जीव ने स्वयं किया। हम श्रमण संस्कृति वाले, हम अपुरुषार्थ वाले नहीं है कि ऊपर से कोई आएगा और दे देगा और हमारा कल्याण कर देगा। साहब वो अंधे को मिल गया, हमें भी मिल जाए तो बैठ जा फिर तू घर पे, तू क्यों जाता है व्यापार करके। तो हम उस वाले नहीं, हम कहेंगे पुरुषार्थ से हम वो करेंगे, करके ही रहेंगे। भावना, अंदर के भाव कैसे दौड़ रहे उस अनुसार काम होगा। भाव उछाल लेने चाहिए। हमारे अंदर में अगर भाव ही नहीं है मोक्ष मार्ग की, कहे ठीक है चलो एक सिस्टम पड़ी हुई है, उस सिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार अपना देव पूजा हो गए तो जैनत्व हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं हो। वो तो आगे स्टेप बढ़ बढ़ के ये तो कह रहे हैं जानने से भी मोक्ष नहीं होगा। और आप अगर पेज नंबर 153 निकालें कर्ता कर्म अधिकार की, मेरे ख्याल से पहली गाथा होगी कर्ता कर्म अधिकार, 153 पे। अब यहां पे क्या कहते हैं देखिए, 153 पे 69, 60, 70 गाथा है। अब उसके ऊपर देखिए भावार्थ के नीचे तीसरी लाइन, जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेषों को अंतर को नहीं जाने तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रव में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। यह गाथा द्वारा कहने वाले। अब अच्छे से समझना, वहां कह रहे हैं जानने से भी मोक्ष नहीं होता, और यहां कह रहे हैं कि जब तुम आश्रव मतलब बंद ही हो गया, आश्रव और आत्मा के विशेषों को अंतर को नहीं जाने तब तक, मतलब जानेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, नहीं जानेगा तो अज्ञानी रहेगा। नीचे देखिए गाथार्थ में क्या कहते हैं, जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि आश्रव में प्रवर्तता है। मतलब कर्ता कर्म अधिकार में कह दिया, इनको जानेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, आश्रव नहीं होंगे, और इनको नहीं जानेगा, इनका भेद और अंतर नहीं जानेगा तो अज्ञानी रहेगा, क्रोध आदि आश्रव प्रवर्तित। सब वहां तो अभी आप गाथा पढ़ रहे हैं, एक ही शास्त्र है, कुंद कुंद देव नहीं लिखा, यहाँ जानने से ही ज्ञानी कह दे रहे और आश्रव का निरोध हो रहा है, और नहीं जानेगा तो आश्रव होंगे, और वहां कह रहे जानने से भी बंद रुकेगा नहीं। समझना, ये प्रकरण मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, ये जो यहाँ प्रकरण चल रहा है, जो अज्ञान में मस्त हो रहा है, जानने का ही प्रयास नहीं कर रहा है। स्वाध्याय आदि प्रवचन आदि सुनना या देवगुरु शास्त्र से तत्व आदि प्रयोजन समझना ही नहीं। उसे लगता है मनुष्य ही मान के वो 5 इंद्रिय विषय में अज्ञान को ही सुख मानता है, अज्ञान में ही सुख है। ऐसा अज्ञान मत वाला है, उसको यहाँ खड़ा किया कि भाई तू जानेगा नहीं तो काम नहीं हो। वहां किसको खड़ा किया है, जो अभी वर्तमान में प्रकरण चल रहा है मोक्ष अधिकार में, जाना तो है, बंध अधिकार बंध वगैरह सब जान लिया, बट वही जानने में अटक गया, अगली स्टेप ही नहीं की उसको। इसको पहले क्या कर रहे हैं, अज्ञान से जानने में लाएंगे, फिर जानने के बाद कहेंगे भैया जानने की भी कुछ फायदा नहीं, विचार करो। अगली गाथा में आएंगे, अब विचार भी कुछ काम का नहीं है और आगे का कुछ काम करना चाहिए। तो जान मतलब अज्ञान को छोड़ के जानना, जानने के छोड़ के विचार करना, ये तीनों से रहित और कुछ एक विशेष क्वालिटी होनी चाहिए जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष के लिए आवश्यक। तो समन्वय कैसे करेंगे, यहां प्रकरण कैसे चल रहा है, अभी आगे की और 1-2 गाथा इसी में देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, क्रोधादि में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध कर्म का बंध क्यों होता है उसको, क्योंकि वह अज्ञानी क्यों है, दोनों का भेद नहीं जानता है। इसके बाद वाली 71वीं गाथा आप देखेंगे 156 पेज के ऊपर, देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे, नीचे की 3 लाइन, इसी प्रकार जब यह जीव आत्मा का और आश्रव का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। अभी तो और ज्यादा प्रॉब्लम है साहब, वहां तो कह रहे हैं तुमने बंध को जाना,
फिर भी तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। और यहां कह रहे हैं आत्मा और आश्रव का भेद जान लिया, तुम्हें बंध नहीं होगा। अब यहां वाला जानना और अपने प्रकरण में जो अभी चल रहा है 288, 289, 290 गाथा में, वो जानना, दोनों जानने में फर्क। ये जानना कौन सा है? जानने के पूर्व निवृत्त होने वाला, त्याग करने वाला, जिसका त्याग करना चाहिए। किसका? आश्रव का त्याग करना चाहिए। और ये जानना कैसा है? आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। तो आत्मा के ग्रहण पूर्वक वाला जानना है। यहाँ पे आप कहेंगे आप ऐसा कैसे करोगे? इसीलिए तो कहते हैं ना, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। इसका अर्थ क्या? वक्ता का अभिप्राय, वक्ता मतलब यह कुंद देव वक्ता है। ये वक्ता यहाँ जानने का अर्थ क्या कर रहे हैं? उनके अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है, ये हमें पकड़ते आना चाहिए। नहीं पकड़ते आएंगे तो काम नहीं होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सब कहां कुछ लिखते, कहां कुछ लिखते, हम क्या करें? फिर से पढ़ता हूं मैं, अच्छे समझना। इसी प्रकार जब यह जीव 71वीं गाथा आत्मा का और आश्रव का, आश्रव को बंध को एक ही बात है, अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता है। और वहां लिख रहे आत्मा और बंध को जानने मात्र से भेद तुमको ये नहीं होगा। ये दोनों का फर्क है। यहां जानना ये ग्रहण और त्याग की अपेक्षा वाला जानना है, और वहां जानना सिर्फ नॉलेज के लिए जान लिया। ग्रहण त्याग, जो जिसका ग्रहण करना चाहिए था उसका ग्रहण नहीं हुआ, जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग नहीं हुआ, वो कार्यकारी नहीं। और आगे की गाथा अगर देखेंगे हम, 72वीं गाथा 158 पेज, गाथा आश्रव की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण है, ऐसा जानकर, पहले जाना आश्रव और बंध की असुचिता क्या है, विपरीतता क्या है, दुख के कैसे कारण है, इसको जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। ये निवृत्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। जानना मात्र कार्यकारी नहीं समझ में आ रहा? वो जीव क्या कर रहा है? मोक्ष अधिकार वाला जानता है, निवृत्त नहीं हो रहा है। ये जीव क्या कर रहा है? जानने के साथ में निवृत्ति भी कर रहा है। किससे निवृत्ति कर रहा है? रागादि से। तो रिटायरमेंट कैसी लेनी? निवृत्ति ले ली साहब, बहुत फैट चल रहा है। निवृत्ति लेके हमारे रागादि की निवृत्ति अगर नहीं हो रही है, निवृत्ति का नई जगह राग जोड़ दिया, निवृत्त हो गए व्यापार व्यवसाय आदि से, और नई जगह उलझ गए। भले ही पुण्य के नाम पे कहो साहब हम तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, हम संस्था चला रहे, हम समाज का सब बराबर गाइडेंस कर रहे, हम आदि 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 कर रहे, शुभ भाव स्वाध्याय कर रहे साहब। स्वाध्याय में भी ये शुभ भाव में अटक गया। स्वाध्याय करके उसका जो निचोड़ लेना था, अपना प्रयोजन क्या था? सुखी होना। सुखी होने के लिए शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना था, स्वयं शुद्ध होना था। अब वो शुद्ध हो ही नहीं रहा, वो बुद्धि को पढ़ने में ही लगा के रख दिया, शुभ कार्य करने में लगा दिया, दान व्रतशील तब पूजा प्रभावना तीर्थ यात्रा आदि 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 सब लगा ले। हाँ, मतलब सामान्य भेद ज्ञान मतलब विशेष पूर्वक ही सामान्य भेद ज्ञान हो। सी भेद या सामान्य किसे कहेंगे? जो मतलब अभेद रूप से कथन किया जाता है, और विशेष किया जाएगा भेद रूप कथन। तो एक्चुअली भेद ज्ञान तो भेद रूप ही। तो इसने क्या किया? आश्रव, और या प्रकरण में आश्रव की बात चल रही है, और आत्मा, इन दोनों में ऐसा भेद ज्ञान किया, और भेद ज्ञान करके उसने निवृत्ति क्या की? ये आश्रव से निवृत्ति की। आश्रव मतलब मोह राग द्वेष से। और उसने ग्रहण क्या किया? क्योंकि पर्याय को किसी ना किसी को तो ग्रहण करना ही, तो उसने शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया। तो शुद्ध आत्मा आपकी भाषा में सामान्य ही, तो ग्रहण सामान्य को ही किया, बट सामान्य को ग्रहण करने के पूर्व उन दोनों का भेद जाना। हाँ,
नहीं हुआ ना। तभी तो अभी आगे की 74वीं गाथा देख लीजिए। 74वीं गाथा यहाँ पे गाथा 163 नंबर पेज। यह आश्रव, आश्रव मतलब बंध की बात है, आश्रव बंध। यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य तथा अशरण है, और वे दुख रूप है, दुखी जिनका फल है। ऐसे है ऐसा जानकर, ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक जानकर, ऐसा पृथक्करण कर कर, पृथक्करण पूर्वक जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। मेन वो अभी प्रकरण अपना मोक्ष अधिकार में जो चल रहा है, वो जीव उन्होंने ऐसा पकड़ा है जो निवृत्त नहीं होता है। किससे? रागादि से। जो प्रवृत्त नहीं होता है स्वभाव में, या तो स्वभाव में प्रवृत्त होगा तो रागादि से निवृत्त होगा, रागादि से निवृत्त होगा तो स्वभाव में प्रवृत्त होगा। ये दोनों काम नहीं कर रहा है, एक्चुअली काम एक ही कर रहा है। स्वभाव में प्रवृत्त होगा तो रागादि से निवृत्त हो जाए। तो ये क्या कर रहा है? बंध को जानकर जानने में संतुष्ट हो गया। और 291वीं गाथा में आएगा, बंध के विचार में ही संतुष्ट हो। निवृत्त होने के पहले जिससे निवृत्त होना है उसको जाना जाएगा, उसका विचार किया जाए, बट वह गंतव्य नहीं, ध्येय नहीं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो जिससे सुखी हुआ जाएगा उसको ग्रहण करना है, और जिससे दुख हो रहा है उसको त्याग करना है। तो जाना क्यों गया था? तो साहब जानने को क्यों कहते? जाने बिना जिससे निवृत्त होना है उससे निवृत्त कैसे होगा? जाने बिना जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण कैसे करेगा? तो जानना तो पड़ेगा। साहब फिर विचार करने को काहे को करे? जानने के बाद में युक्ति का आलंबन किसको कहते हैं? इसी को विचार को कहते हैं। तो युक्ति का आलंबन विचार करे बिना, टोडरमल जी साहब कहते हैं, जब तक तू परीक्षा नहीं करेंगे। तो साहब भगवान की आज्ञा है, हम ऐसी मान ले, परीक्षा करने की क्या जरूरत? समय के तो सन्मुख में खड़ा किया। तो बोलते परीक्षा किए बिना तुम्हारा अन्यथा प्रवृत्ति हो सकती। मान लो मतलब जैसे सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो धर्म है, जैन धर्म, उसमें जन्म को आ गए, माता पिता ने कहा तो सब फॉलो करें। फिर कुछ समय बाद कुछ प्रतिकूलता आ गई, हर रोज अच्छे से देव पूजा गुरु उपासना सब कर रहे, कुछ प्रतिपट निर्णय नहीं था प्रॉपर, देव किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, यही सच्चा क्यों है, अन्य सच्चे क्यों नहीं है, 7 तत्व ही सही क्यों है, बाकी के 25 तत्व 16 तत्व सही क्यों नहीं है, 100 पर का ही भेद ज्ञान क्यों करना चाहिए, 100 पर के भेद ज्ञान पूर्वक 100 से ही कल्याण क्यों होगा, पर से कल्याण क्यों नहीं होगा, आज तक अनंतों का कल्याण, यथार्थ कल्याण, अनंत सुख 100 से ही क्यों हुआ है, पर से क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसने परीक्षा नहीं की तो क्या प्रॉब्लम होगा? थोड़ी सी प्रतिकूलता कुछ आएगी, थोड़ा सा कुछ होगा। पता नहीं भाई इतना धर्म करते थे, इतनी देव पूजा गुरु उपासना करते थे, अब इनको धर्म से ही अरुचि हो गई, अब बाजू करो, बताओ, पढ़ाओ, रहने दो, आराम करो। पता चला वो कुछ अलग ही ट्रैक पे चले गए। ऐसा कैसे हो गया? और टोडरमल जी साहब कहते इसने स्वयं परीक्षा नहीं की थी, इसलिए अन्यथा हो सकता, परिणति चेंज हो गई। अभी ठीक लग रहा था, अब लग रहा है ठीक, जाने दो, क्या करना। ऐसा होता आज का बहुत सा जनरेशन बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाता है पढ़ने को, वहाँ ग्रुप माहौल अगर मान लो गलत मिल गया और इसकी भी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही तो बहते जा, गड़बड़ हो। तुम कितने फिर ये करो, उसने स्वयं परीक्षा करनी जरूरी है। इसलिए हमें स्वयं में भी परीक्षा करने की सामर्थ्य लानी चाहिए, और धीरे धीरे हमारे आसपास में जो है वो भी परीक्षा करके निर्णय करे। ऐसा नहीं कि हमारा ही वो सही है, तो फिर बेचारे 363 मत वाले जो है वो भी कहते हैं हमारा भी सही है, जन्म से जो होता है वही सही है, तो जो अन्य 363 मत में जन्म का है वो भी सही है। ऐसा नहीं, उसकी परीक्षा हो, और परीक्षा से फिर यथार्थ का ग्रहण हो। इसने भी ऐसी परीक्षा की, आश्रव और आत्मा में सही कौन है, सुखदायी कौन है, और तब उसने निर्णय करके जानकर निवृत्त हुआ।
जानकर विचार करके निवृत्त हुआ। पहले तो क्या था, अज्ञानी था। 71वीं 72वीं गाथा में क्या, 70वीं 69 70 में क्या था, ये अज्ञानी, इसको पता ही नहीं आश्रव किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, दोनों का भेद नहीं जानता है, चलता जा रहा इसकी प्रवृत्ति में। तो यहां पे स्पष्टता से, तो अभी पढ़ के ऐसा नहीं समझना साहब, यहां पे जानकर भी उन्होंने कहा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बंधन नहीं होगा, और वहां पे तो दोनों के जानने की अपेक्षा अलग है। यहां वाला जो कर्ता कर्म अधिकार का जानने पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक जानकर निवृत्त होने वाला है, और वहां पे मात्र जान के ही रुक जाता है, निवृत्त नहीं होता है। उसको समझाने के लिए वो गाथा खड़ी की है। तो अपने प्रकरण पे आते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं विशिष्ट भेद ज्ञान के अवलंबन से, 529 नंबर पेज, विशिष्ट भेद ज्ञान के अवलंबन से बंध और आत्मा का पृथक्करण मोक्ष है, ये सब प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष बंधन में बहुत समय से बद्ध है और उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को जानता है और दिन महीना आदि काल को जानता है, इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। अभी आप लोगों को मुझे नाम याद नहीं है, अमेरिका में इंडिया का कोई व्यक्ति था और बहुत अच्छे लेवल पे था, टॉप में, मतलब सब मुकेश अंबानी आदि सब उनको जानते थे, क्लोज रिलेशन थे। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे था, होशियार व्यक्ति था, और वहाँ पे शेयर्स का कुछ तो भी गफला हुआ, कोई कंपनी का कुछ प्राइस बढ़ने वाली थी और उन्होंने वो इंफॉर्मेशन लीक कर दी, वॉट एवर हुआ होगा। तो वहाँ के गवर्नमेंट को ये पता चला तो उसको 40-50 साल की सज़ा सुनाई थी। उनके वो स्ट्रिक्ट रहते ताकि फिर से ये कोई ऐसा करे नहीं। तो 40-50 साल की उनको सज़ा हुई थी और टॉप व्यक्ति था। इसकी पहुंच मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि सब लेवल पे थे, ऐसे थे। नाम मैं बोल रहा हूँ, कल याद रहा तो मैं बता सकता हूँ। तो वो व्यक्ति को साउथ अफ्रीका के कोई डेजर्ट आदि में वहीं पे उसको वो अपना ये करने, वो तो नॉर्मल, अभी अब उसने तो कोई ऐसा खून वून तो कुछ किया नहीं थे उन्होंने तो ये सब ये किए थे, 40 साल 50 साल भोगना। बाद में जो भी उसने प्रयत्न किया होगा, उनके फैमिली ने प्रयत्न किया होगा, जो भी किया होगा, टॉप लोगों ने कुछ तो भी प्रयास करके वहाँ के कोर्ट में कुछ एक ऐसा कोई सिचुएशन या मार्ग था, उसमें वो करके 5, 10, 15 साल की सजा भुगत के उसको बाहर निकाल के ले गया। प्रकरण कहाँ से ले रहे? और उससे विपरीत दूसरे ऐसे सैकड़ों लोग होंगे सऊदी अरेबिया आदि या बहुत से जगह पे, जहाँ पे वो 10, 20, 40, 50 साल से सजा भुगत रहे पड़े हुए, कोई उनको देख ही नहीं रहा। जैसे हम क्यों कहते हैं अपने पाकिस्तान आदि के जेल में अपना कोई व्यक्ति बंद है तो गवर्नमेंट ट्राई करता है इंटरनेशनल कोर्ट आदि में, ये क्यों कर रहे हैं? उसको छुड़ाने की। बस ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बंधन में बंधा है बहुत समय से, लौकिक उदाहरण में, और उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को भी जानता है और दिन महीना आदि काल को भी जानता है, इतने दिन, इतने महीने, इतने सालों से मैं बंधा हूं। ये प्रथम गाथा हुई। जानता वह भी यदि वह जीव, जेल आदि में बंद वाला जीव, बंध का छेद नहीं करता है, बंधन से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है, तो वह कर्म के बंध के विशेष रूप से नहीं छूटता हुआ पुरुष बहुत काल में भी मोक्ष। तो इमीडिएटली उन्होंने फिर अभी सिद्धांत में घटित करा दिया, वह बहुत काल में भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार 2 गाथाओं द्वारा दृष्टांत समाधि। इसमें 11 अंग वाला 9 पूर्व, 11 अंग 9 पूर्व वाला एकदम उदाहरण प्रॉपर बैठे। जो जानता तो है, बट जानने के बाद में जिस शुद्ध आत्मा को पर्याय में ग्रहण करना है, स्वयं शुद्ध होता हुआ, वो स्वयं पर्याय में शुद्धता को भर नहीं पाता। मतलब कितनी तीक्ष्णता, कितनी सजगता, कितनी भेदकता। अमृतचंद्र देव के शब्द में सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि लगी। वहां पे अभी का जो कलश हुआ अपना 178 79वां, निर्दयता से, वहां दया कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि हम बाहर में कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो हमारे भ्रम को, हमारे मोह को, हमारे मिथ्यात्व को, हमारे महामोह अंधकार को तोड़ने के लिए
अंदर में निर्दय हो गए। हाँ, सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। सम्यकत्व सब मोक्ष मार्ग प्रकाश। अच्छा, वहां तो दिया है, सब विस्तार से दिया वो कैसे करता है, पूरी प्रोसेस ही दे दी। वो प्रोसेस तीर्यंश को, देव को और नारकी को पॉसिबल नहीं। देव तो भी चलो शास्त्र आदि पढ़ते चर्चा करते, नारकी और तीर्यंश को पॉसिबल नहीं। और कोई कहेगा साहब देखो ना, सातवीं नरक वाला भी सम्यक दृष्टि होता है, तीर्यंश भी कहाँ कुछ 6 7 तत्वों को जानता है, हम भी नहीं जाने, हम भी हो जाएंगे। भैया ठीक है, तू चलने दे। उनकी बराबरी करने की आवश्यकता नहीं, वो उनके क्या पूर्वभव में कैसे क्या क्या होगा, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए वहां से पढ़ के, और जैसी जैसी प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। हम जब कुछ रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते, हम वह ऐसे कहते साहब ये तो रोग उस मेरे दोस्त को, इसको उसको भी हुआ था, उन्होंने कहा ये ट्रीटमेंट ली और मस्त है, वो अच्छा हो गया। हम ऐसा कहते नहीं नहीं साहब आप जैसा बोलेंगे, नहीं वहां नहीं, वो उसका पता नहीं, उसका हो गया होगा, उसका पुण्य का उदय होगा, वो नहीं हुआ बिना ट्रीटमेंट। हम बोलेंगे आप बोलो क्या क्या डाइट करना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं छोड़ना है, सब करेंगे। फिर बोले यहाँ तो तुम्हें जो अनंत अनादि काल से लगा हुआ मिथ्या तो संसार का, दुख का, महाआकुलता का जो रोग लगा है, ये रोग तो तुम्हारा 2 4 6 महीने रहेगा, एक भाव में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक भाव खत्म करेगा। ये रोग तो अनादि काल से लगा है, और ये हमारे सबसे बड़े डॉक्टर जो सर्वज्ञ और उनकी परंपरा में आने वाले गंधर्व आचार्य आदि विद्वान ये सब कह रहे हैं, तो मानने को ही तैयार नहीं हो रहा है। और तू फिर भी कहता है नहीं आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा को ये सब करने की क्या जरूरत है। अब तूने एक अंश को पकड़ लिया, ध्रुवता को पकड़ लिया, उत्पादवे को छोड़ दिया। उत्पादवे में तेरी क्या हालत चल रही, क्योंकि मात्र ध्रुवता ही तेरा द्रव्य नहीं है, तू तो उत्पादवे ध्रुव युक्तम सत है, और उत्पादवे में जब तक विकार रहेगा तब तक तू संसार में बहुत काल तक घूमता रहेगा। तो यहां ये कह रहे हैं वह पुरुष बहुत काल तक में भी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार 2 गाथा होते दृष्टांत समझाए। अब इय कम्म बंधनानम पदेश पैड़ी किदिय अनुभागम जानंतो विणमुच्चन्ति। इस प्रकार ज्ञानावरणादि मूल उत्तर प्रकृतियों के भेद वाले कर्म बंधनों के प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी वह कर्मों से नहीं छूटता है। मुच्यति सव्वे यदि विशुद्धो, जब मिथ्यात्व रागादि से रहित होता है तब अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा स्वभाव में स्थित होता है और सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली कहने में 2 चीजें कही। कहते वक्त ऐसा लगता है कि पहले समय में सर्व कर्म बंधनों मिथ्यात्व रागादि से रहित हुआ पहले, और बाद में अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा स्वभाव में स्थित हुआ। ऐसा 2 अलग अलग समय में नहीं होता। जिस समय में वह अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा स्वभाव में स्थित होता है, उसी समय में मिथ्यात्व रागादि से रहित होता है। मिथ्यात्व रागादि रहेंगे उस पर्याय में तो अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा स्वभाव में स्थित नहीं रहेंगे। अनंत ज्ञानादि स्वभाव रूप परमात्मा में स्थित है तो मिथ्यात्व रागादि रहेंगे नहीं। गेट 1 फ्री, 1 क्या बोलते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, वैसा। तो एक को ग्रहण करो दूसरा छूट जाए, और करना ऐसे ही पड़ेगा। हमें भी धर्म को बहुत गति से मतलब पुरुषार्थ की अपेक्षा से कह रहा होगा, तो अपने अपने क्या ग्रहण करना है। तो हमारी जो भी विपरीत मान्यता है उसको फटाफट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हमारा जो हम पड़ा हुआ है, नहीं हमने इतने साल ये ऐसा मान के रखा था, अब कैसे छोड़े उसको, जितना जल्दी हम छोड़ने को तैयार हैं उतना जल्दी धर्म ग्रहण होगा, और हम जितनी अकड़ में बैठेंगे उतना अपना नुकसान। मान लो कोई 50 साल से मान रहा है ये धन मेरा है या ये प्लॉट मेरा है, और अभी ये चर्चा इसने की या सुनी और उसको कह रहे हैं ये प्लॉट तेरा है ही नहीं, ये पर मान,
अब ये जब तक इसको पर निर्णय करके पर को पर नहीं मानता, पर से निवृत्त नहीं होता। पर से निवृत्त कैसे होना? पर से निवृत्त होना मतलब प्लॉट को कुछ करना, कुछ नहीं करना। धर्म बहुत चोखा है, बट यहां माया छल कपट नहीं कर। बाहर में प्लॉट को कुछ नहीं किया और बोलने लगे प्लॉट मेरा नहीं है, प्लॉट मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं, इससे काम नहीं होगा। वो बोलेगा तू संसार बढ़ा रहा है, क्यों? तू छल कर रहा है, तू और दंभ कर रहा है कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना धर्मात्मा हूं। प्लॉट रख के भी प्लॉट को अपना नहीं कहता हूं। बोलते नहीं कहने से प्लॉट तेरा नहीं होगा। प्लॉट मेरा नहीं है ऐसा मानने से तू उसके बंधन से छूटेगा। तो तुझे निवृत्ति कहां करनी है? श्रद्धा में। अब प्लॉट एक उदाहरण है, ये साथ 3 लोग 3 कार। अब ये पुरुषार्थ में आ जाए। अब ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो बोलते जान के भी फायदा नहीं होगा। और ये पुरुषार्थ चल रहा है हमारा साथ, शक्ति प्रमाण चलेगा। शुरू में सामर्थ्य कम होगी, कोई बाधा नहीं। शुरू में बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, आदत नहीं इतने दिन से, बट चालू कर दिया। नहीं हो रहा है फिर भी, नहीं हो रहा है फिर भी, बुद्धिपूर्वक बैठ रहे सामयिक आदि में। सामयिक ऐसी निर्विकल्प नहीं हो रहे, कोई बाधा नहीं, बट बुद्धिपूर्वक एक एक वस्तु को लाके ये पर में खड़े करते जा रहा है। श्रद्धा, चिंतन में, विकल्प में, विचारी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि स्वभाव ग्रहण हो जाएगा और सब बाहर के बाहर खड़े रह जाए। बाहर में क्या किया? कुछ नहीं किया। कब से कर रहे थे, कितना भी काल लगे हम करेंगे कुछ। पुरुषार्थ ऐसी किया जाए, यही पुरुषार्थ। बाहर में करने का कोई भी धर्म नहीं। बाहर में तो ये वाला धर्म समझ में आए, इसलिए फिर ये सब इतने सारे धर्म खड़े किया, वो भी उपचार के है, कर्म बंधन के कारण है, संसार के कारण है। कौन से? शुभ भाव वाले। वो मजबूरी में खड़े किए कि यहाँ पे ये वाला धर्म समझने का अवसर बना रहे, इसलिए उस धर्मों को खड़ा किया। वहां वो अवसर ही नहीं। चाइना में कहाँ अवसर? चाइना में मंदिर ही नहीं, चाइना में देव पूजा गुरु उपासना हो ही नहीं रही, चाइना में स्वाध्याय ही नहीं, शास्त्र आदि सब नहीं रख सकते। पता चले तो आपको पकड़ ले, वहां जाके ऐसा बैठ के प्रवचन नहीं कर सकते। तो उपचार से ऐसा माहौल क्या? घर पे ये माहौल नहीं होता। अभी हम जो आधा पौन घंटा चर्चा की, समय सार जी चीज समझने का प्रयास किया, अभी घर पे रहते थे अपने भाई बंधु जो घर पे बैठे हैं, उनको ये चर्चा कहां से पता चला? तो यह अवसर है, इसलिए इसको धर्म कह दिया, बट ये धर्म नहीं है। ये धर्म का सहचारी है, व्यवहार है, उपचार है। तो यथार्थ धर्म क्या? जो स्वयं शुद्ध होता है वह वाला धर्म। तो वो धर्म की अपनी ये चर्चा चल रही है। थोड़ा सा प्रकरण विस्तार से